इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के स्वभाव के संबंध में अपन समझ रहे थे कि दर्शन मोहिनी हमें सब कुछ उल्टा बताती है और सब कुछ हमारे लिए ऐसा कहती है वो कि सब तुम्हारे रूप में हैं, तुम सबके हो, सब तुम्हारा है, क्योंकि सब एक भगवान का प्रतिरूप है, भगवान का अंश है। तो सब एक जगत पिता की संपत्ति होने से वह तुम हो और तुम्हारे रूप हो। ऐसा दर्शन मोहिनी का स्वभाव है। तो उसमें तो व्यक्ति शराबी जैसा व्यक्ति की दशा होती है, कष्ट है, दुख है, लेकिन उसे महसूस नहीं होता। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति नाली में पड़ जाता है, उसे महसूस नहीं होता कि मैं नाली में पड़ा हूं, मैं गंदे स्थान पर पड़ा हूं, महसूस ही नहीं होता। वो तो अपने आप में शराब के नशे में मदहोश कर देता है। दर्शन मोहिनी शराब के समान काम करती है कि व्यक्ति को इतना मदहोश कर देती है कि उसको ये महसूस ही नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे से गलत हो रहा है, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। शराबी शराब पीकर गलत रास्ते पे जाता है, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आता। वो अपनों को ही गालियां दे देता है, उसको अनुभव में नहीं आता। अपनों के प्रति बुरे भाव करता है, उसको अनुभव में नहीं आता। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, वो साक्षात सत्य को नकार देता है। उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सत्य को नकार रहा हूं, उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं चोखे भगवान को नकार रहा हूं, चोखे गुरु को नकार रहा हूं। वो तो उस शराबी के समान दशा हो गई जिसको कुछ भी अनुभव नहीं आता। इसलिए अपराध जब होते हैं तो शराब पी करके कोई अपराध करे तो कहते इसने नशे में किया है, उसकी जिंदगी अलग ढंग की मानी जाती है। उस पर केस चलता है उस अपराध का नहीं, शराब पीने का केस चलता है कि उसने शराब क्यों पी। ऐसा ही सत्य को देखने जाता है तो वो झूठ नहीं बोलता। पीलिया वाले को जैसे चंद्रमा पीला दिखता है, चंद्रमा पीला है नहीं, लेकिन उसके अनुभव में पीला ही आता है। उसको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ देख रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं। गलती महसूस होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है, आप लोग भी सब पहचान करके रख लें। जब तुम्हारे लिए सत्य की कोई पहचान ही नहीं रहे, तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि इस दुनिया में जो कुछ है सब सत्य ही है, असत्य कुछ है ही नहीं, बुरा कुछ है ही नहीं,
सब जो कुछ भी करो, बोले शराब पीना अच्छी चीज है, डाका डालना अच्छी चीज है, देव साध गुरु के खिलाफत करना अच्छी, सब में वो कहता है कि सब बढ़िया है, अच्छा चीज है। उसकी दृष्टि में कभी भेद विज्ञान नहीं होता, सत्य तथ्य का निर्णय नहीं कर पाता, वह यह सोच भी नहीं पाता कि मुझे कुछ दुनिया में जागरूक होकर चलना चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान करना चाहिए। वो नहीं करता, उसको फीलिंग ही नहीं होती, उसको ये कभी नहीं लगता कि मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरा ज्ञान गलत है। वो कहता है जो मैं कर रहा हूं वह सब सत्य है, क्योंकि मैं कर रहा हूं। जब जब तुम्हें ऐसी अनुभूति हो कि मैं जो भी सोच रहा हूं वो सब सही ही है, मैं जिसको जिस नजरिए से देख रहा हूं वस्तु वही है। जैसे शराबी जिसको जिस नजरिए से देखता है उसको वही मानता है। शराब पीने के बाद वो माँ को बुरी दृष्टि से देख सकता है, माँ को कह सकता है ये मेरी पत्नी है, तो उसकी अनुभूति में पत्नी ही आएगी, माँ नहीं आएगी, क्योंकि वो शराब के नशे में है। मिथ्या दृष्टि ऐसा ही करता है, उसको कभी खोटा बुरा नहीं बोलता है, सब अच्छा ही है, ये भी अच्छा ही है, क्योंकि उसने जो मान लिया, जो वो सोच रहा है वह सत्य है, जो वो देख रहा है वह सत्य है, जो सुन रहा है वह सत्य है, जो बोल रहा है वह सत्य है, जहां जा रहा है वही रास्ता है। जैसे शराबी कहते कहाँ जा रहा है, बोले मंजिल पर जा रहा हूं, और रास्ते ही नहीं। खा रहा है, वो कहते जो मुझे अच्छा लगता है वही खाना चाहिए, हर चीज में ऐसे लगा लेता है। मेरी दृष्टि में दुनिया जैसी है वैसी ही दुनिया है, मेरी दृष्टि में। भगवान को जो मैं मानता हूं वही भगवान है। ये सारा तीन लोक की जो स्वरूप है, जैसा उसको समझ में आता है वैसा मान लेता है। जैसे मैंने कहा ना, शराबी को समझ में आया कि ये मेरी पत्नी है, अब वो कोई भी हो सकती, माँ भी हो सकती, बहन भी हो सकती, कोई भी हो सकती है, लेकिन उसने दृष्टि में क्या मान लिया, अब जो उसकी दृष्टि में आ गया उसके साथ वो वही व्यवहार करेगा, वही परिणाम करेगा। कभी कभी पत्नी को मां मान लेगा, ऐसी बात नहीं कि सत्सुदात रवि से साथ यद रक्षोपलब्धे रुन्मतपत, सत असत, असत को सत्य मान लेता है। कभी कभी वो पत्नी को शराब पीने मां मान लेगा, वो पैर पड़ने लग जाएगा, मां कहने लग जाएगा तू मेरी मां तो है ही। अब सामने पत्नी खड़ी है और वो कह रहा है उसकी दृष्टि बन गई ये मां है, तो मां की अनुभूति करेगा, मां का ही कार्य करेगा, मां के पैर समान पैर छुएगा और मां मां कहना शुरू कर देगा। यही शराबी की स्थिति होती है। किसी खोटी वस्तु को उसने चोखा दृष्टि में बसा लिया तो वो चोखा ही है। यदि उसने कह दिया अभी रात है तो उसको रात ही दिखेगी, वो कहता मैं कहां जाऊं, अंधेरा है, रात है, क्योंकि उसने कल्पना कर ली कि अभी रात है। तो जब तुम्हारे मन में कभी ऐसी अनुभूति आवे कि मेरी जिंदगी जो है, जो मैं देखूंगा सोचूंगा वही सत्य है, तो मिथ्या दृष्टि हो, दर्शन मोहिनी की गिरफ्त में हो, और दर्शन मोहिनी में तुम्हें इतना मदहोश कर दिया कि तुम वस्तु की यथार्थ स्थिति को नहीं समझ पाते, न परमार्थ को, न संसार को, न इभव को, न परभव को, न अपनों को, न परायों को। वो परायों को अपना कहने लग जाएगा, ये सब मेरे ही है। दूसरे के मकान को कह देगा शराब के नशे में मकान मेरे ही है, और अपना मकान को कह दे मेरा मकान नहीं है, शराब का नशा है। मोहिनी कर्म को नियम से सभी आचार्यों ने शराब की उपमा दी। वह व्यक्ति कम दुखी होता है, हालांकि सबसे ज्यादा दुख उसी को मिलते हैं, लेकिन वो दुख की अनुभूति नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसा कहा करते हैं कि लोग गम में दूर शराब पीते हैं, जब उनको कोई गम हो जाए, टेंशन हो जाए तो शराब पी लेते हैं। बोले क्यों? बोले गम भूल जाते। ये उनकी मूर्खता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ऐसा महसूस करते हैं। कोई ज्यादा टेंशन में आ रहा, नींद की गोली दे दो, सुला दो, उसको बेहोश कर दो,
क्योंकि टेंशन में आ रहा है। ऐसा दर्शन मोहिनी करता है, इनको ऐसे टेंशन में रख दो जिससे ये होश ही नहीं रहे कि मैं हूं कौन। उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। मिथ्या दृष्टि अनंत संसार में दुख की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके अनुभव में दुख नहीं आता। वो नाली में पड़ा है, कीड़े पड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आता कि मैं नाली में पड़ा हूं, ये गंदा है। ये तो दर्शन मोहिनी वाले की बात जो हम पहले कर चुके हैं। अभी अपन चारित्र मोहिनी की बात कर रहे हैं। चारित्र मोहिनी की दशा तो बहुत बुरी होती है। चारित्र मोहिनी की दशा ऐसी है जो सब कुछ सत्य को जान रहा है, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। जान रहा है ये जहर है। मिथ्या दृष्टि तो ये जानते ही नहीं था जहर था, वो तो जहर को अमृत मान के पी गया। तो पीने में उसे तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो तो अमृत मान रहा था। पीने में तकलीफ नहीं हुई क्योंकि अमृत मान रहा था। ठीक है, बाद में मर गया। लेकिन चारित्र मोहिनी वाला जो कर्म है, ये तो जानता है कि ये जहर है और अब तुझे पीना है। बोलो उसकी हालत क्या होगी। आपको अनजाने में किसी ने जहर किसी में मिला के दे दिया, आपको कोई पता ही नहीं था, पी गए आप। जब जहर नशा चढ़ा तब आपको पता चला। लेकिन यहां तो वो कह रहा है जहर है, तुझे पीना है। कितनी वेदना होगी। पीने के बाद तो दोनों की बराबर वेदना है, लेकिन पीने के पहले जो तुम्हें होगा ये जहर है, अभी पीऊंगा मर जाऊंगा, क्योंकि मैं जहर को पहचानता हूं, मैं हे को जानता हूं। पंडित जी साहब बनारसी दास ने अविरत सम्यक दृष्टि के लिए यही बात कही। इसकी दशा होती है, झटपटाता है। जैसे अग्नि पर कच्चा पापड़ रखो तो वो छटपट छटपट करके पड़ता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि छटपटाता है। जहर है और पीना है, पाप है और करना है, अशुभ है और करना है। पाप है जान रहा है। मिथ्या दृष्टि को तो समझ में नहीं आता था कि पाप है, वो तो पाप को भी पुण्य मान के करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि तो जानता है कि ये पाप है, फिर भी कर रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है। सम्यक दर्शन की महिमा को अब समझते जाएं, कभी आपको ऐसा महसूस हो। इसलिए हमने एक दिन ऐसी लिस्ट बनवाई थी, कितने कार्य हैं जो आपको करना पड़ते हैं, कर रहे हो या करना पड़ रहा है। जितने अशुभ कार्य हैं, तुम अभक्ष खा रहे हो या खाना पड़ रहा है, तुम बुरा देख रहे हो या बुरा देखना पड़ रहा है, तुम बुरा सुन रहे हो या बुरा सुनना पड़ रहा है, तुम बुरे बीच में रह रहे हो या रहना पड़ रहा है, तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो या जाना पड़ रहा है। ये निर्णय करो। जब जब तुम्हें ऐसा महसूस हो किसी भी कार्य, गलत कार्य में, ये मैं करना नहीं चाहता हूं, मैं कर रहा हूं, करूंगा करना, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। करना और करना चाहना में बहुत अंतर है। बहुत सारे दिन 24 घंटे में हम ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन करना पड़ते हैं। भाव नहीं है, परिणाम ही नहीं है, करना पड़ते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी पे जाना नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। जाना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मुझे, और कोई व्यक्ति नौकरी करना ही नहीं चाहता, मजबूरी है, करें क्या। स्वयं की पूंजी है नहीं, स्वयं का व्यापार कर नहीं सकते, इसलिए दूसरे की पूंजी में नौकरी कर करके आजीविका करते हैं। कोई भी व्यक्ति नौकरी करना नहीं चाहता, करना पड़ रही है, करें क्या, दूसरा रास्ता नहीं। कोई मजदूर बनना नहीं चाहता, लेकिन मजदूरी करता है। कोई नहीं जानता, किसी को शौक नहीं है कि मैं मजदूरी करूं, लेकिन मजदूरी करना पड़ रही है। कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी की गाड़ी का ड्राइवर है, लेकिन करें क्या, उसके बिना रास्ता नहीं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं सारी दुनिया की सड़क साफ करूं, झाड़ू लगाऊं, वो झाड़ू लगाने पर लग रहा है, लगाना पड़ रहा है। कौन व्यक्ति है जो दूसरे के गंदे घर में धोए, धोबी। अपने कपड़े धोने में ही हमारे लिए
मन नहीं होता, धुले हुए मिलना चाहिए। और उधर सारी दुनिया के गंदे कपड़े धो, वो धो नहीं रहा है, धोना पड़ रहा है। नाई बाल काटता नहीं है, काटना पड़ रहा है। किसान खेती करता नहीं है, करना पड़ रही है। जो कुछ भी हो सब पड़ रही है। ये सब चारित्र मोहिनी के विपाक है। जब जब तुम्हें किसी अशुभ कार्य को करना पड़े तो तुम्हारे मन में पूछना करना जा रहा है या करना पड़ रहा है। यदि करना पड़ रहा है ऐसी अनुभूति तुम्हें आ गई, समझ लेना आप सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन आपकी वेदना बता रहा था, वेदना बता रहा, इतनी बड़ी वेदना क्योंकि वो सत्य को जान गया, सत्य को पहचान गया, सच्चे देव को पहचान गया, लेकिन वो देव की बात नहीं मान पा रहा है। जानता है कि सच्चे गुरु हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान पा रहा। जानता है कि सस्ते शास्त्र हैं लेकिन उनकी अवज्ञा कर देता है। जब उसको पता चलता है कि मेरे से गलती हुई है और कल भी फिर करूंगा, तो वो रातों रात सोता नहीं है कि मेरा ऐसी कौन सी दशा है जो मैं ऐसी पर्याय में उत्पन्न हुआ जहां मैं अपने कार्य नहीं करना चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा। गृहस्थ अवस्था में तुम बहुत सारे पाप करते हो, बहुत सारी सांची झूठी बोलते हो, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे इन सब से बरी करा दूंगा। ऐसा स्थान दिलाऊंगा तुम्हें कि जहां तुम्हें हिंसा करना नहीं पड़ेगी, हिंसा नहीं करना पड़ेगी। कौन जाते हैं देव पर्याय में, कौन बनते हैं भोग भूमि जीव, जहां कोई हिंसा नहीं करना पड़ती, ना कोई बैलगाड़ी, ना कोई वहां जीव का मारना, खाना पीना सब बंद होता है और कोई कमजोरी आती नहीं, अमृत झरता है। इसके लिए तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा। ऐसी दशा को तुम्हें पाना है जहां पर कोई हिंसा करना ही नहीं पड़े। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान भाव में तुम हिंसा कर रहे हो या हिंसा करना पड़ रही है, और या हो रही है। तीन रूप करो हिंसा के, हिंसा कर रहे हो या करना पड़ेगी या कर रहे हो, वर्तमान में करोगे। ये परिणाम यदि तुम्हारे हैं, करना पड़ रही है, करना पड़ रहा है। कर नहीं रहा हूं महाराज, मेरा मन ही नहीं करने का, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हिंसा तो मुझसे होगी ही होगी। खेती में हल चलाएंगे, हिंसा होगी। किसी का दिल दुखाएंगे, हिंसा होगी। घर के कार्य करेंगे, हिंसा होगी। कोई बात नहीं, होने दो। बस आप इतना सा नाइडल कर दीजिए, ये हिंसा करना पड़ रही है कि हिंसा कर रहे हो। कर रहे हो तो तुम पापी का कभी उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन इसके बिना कोई उपाय ही नहीं है। यह उपाय है, इसके बिना हम कर ही कुछ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो कोई मैटर है ही नहीं। तो उस समय तुम्हारे लिए क्या महसूस करना चाहिए कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं ये करना पड़ रहा है या कर रहा हूं। यदि आपको ऐसा महसूस होने लग जाए, नहीं महाराज मैं करना पड़ रहा है, मैं गाली देना नहीं चाहता, देना पड़ रहा है, मैं क्रोध करना नहीं चाहता, करना पड़ रहा है, मैं कुदेवों के जाना नहीं चाहता, जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उसके संबंध में कह दिया जाता है कि बस ये आसन्न भव है, कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा है। झूठ बोलना नहीं चाह रहा लेकिन बोलना पड़ रहा है। झूठ करें क्या, उपाय ही नहीं झूठ बोले बिना, उपाय नहीं। चोरी कर नहीं रहा है, करना पड़ रही है, भाव नहीं करने का, लेकिन करना पड़ेगी। परिग्रह रखने कोई इच्छा नहीं, लेकिन परिग्रह जोड़ना पड़ेगा, उसके बिना कार्य चलने वाला नहीं, गृहस्थी चलेगी नहीं। कुंद स्वामी कहते वस्तु तो इतना बता दे, कर रहा है या करना पड़ रहा है। यदि कर रहा है तो तू समय सार की क्लास में नहीं पहुंच पाएगा, सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगी। और करना पड़ रहा है
कोई बात नहीं, वो तो औषधि के समान तुझे निरोगी बनाएंगे। कोई भी कार्य की आप लिस्ट बनाओ, किन किन कार्यों को आप शौक से करते हैं और किन किन कार्यों को करना पड़ता है। तो अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को कुछ भी त्याग नहीं करता, लेकिन वो करना चाहता है, लेकिन करना पड़ रहा है। वो चाहता है कि मेरी चीजें छूट जाएं, लेकिन छूटती नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन वेदना कितनी होती है, कितनी तकलीफ होती है कि मैंने अपने हाथों से अपना जीवन खो दिया, अपना जीवन खो दिया, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ रस रहा ही नहीं। मेरी स्थिति अब माननी रही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी था वह सब खोटा हो गया, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। किस लिए बर्बाद कर लिया? किस लिए बर्बाद कर लिया? क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मैं करना नहीं चाहता हूं, करना पड़ रहा है। वेदना बहुत होती है। अपने सामने जाते जाते देखता हूं, अपने सामने मरते देखता हूं, अपने सामने असत्य का समर्थन करना, और मैं मान रहा हूं कि ये गलत है, फिर भी हमें समर्थन करना पड़ेगा। उस समय बहुत भारी वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है। देखो, मैं जान रहा हूं, चौथे गुण स्थानवर्ती को जो मैंने कहा ना, पंडित जी ने कहा, बहुत दुखी होता है वो, क्योंकि उसे हर क्रिया में भविष्य दिख रहा है और वो जानता है कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति को, जो सत्य के दर्शन कराने में बाधक नहीं है, लेकिन सत्य को प्राप्त कराने के लिए बहुत बाधक होता है। अब यह चारित्र मोहिनी आती है अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुनन के रूप में। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? जो पत्थर रेखा के समान देशवृत्ति को अस्थि के समान मिट्टी में रेखा खींची हुई, एक पत्थर पर रेखा खींची, एक मिट्टी पर रेखा खींची, और एक दारू और लता के समान इनके अनुभाग शक्ति होती है। अब क्रोध में अनंतानुबंधी क्रोध कौन सा है? जिसमें व्यक्ति मरने और मारने को तैयार हो जाए। मैं मरूं तो मर जाऊं, इसको मारूंगा, मैं बर्बाद हूं तो हूं, इसको बर्बाद कर दूंगा, मेरा जो होगा तो होगा, मैं इसको चैन से नहीं रहने दूंगा, मैं सोऊं या नहीं सोऊं, इसकी नींद हराम करके रहूंगा, मेरे पास ये वस्तु हो या नहीं हो, लेकिन इसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसी परिणति, ऐसा परिणाम बहुत जागता है मन वालों, बहुत लोगों को जागता है। उनके परिणाम इसी ओर जाते हैं। और यदि तुम्हें ये परिणाम आ गया, इससे विपरीत परिणाम आ गया कि नहीं, ना मैं मारूंगा और ना मैं मरूंगा, लेकिन अपना कार्य सिद्ध जरूर करूंगा अपने कार्य में, और कभी कभी अपने कार्य में मारना पड़े तो मार देगा, लेकिन स्वयं नहीं मरेगा। अनंतानुबंधी तो कहेगा कि मैं मरूं तो मर जाऊंगा, मुझे कोई मानव बम रख लेगा वो, लेकिन सम्यक दृष्टि कहेगा कि मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन इसको मारे बिना मेरी जिंदगी चलने वाली नहीं है, मुझे इतने जीवों की प्रार्थना करनी ही पड़ेगी आराम परिग्रह के माध्यम से। उसमें वो झिझक नहीं खाता, वो क्या करूं, हमें अपना कार्य करना, कोई मरे तो मरे जीव, बिल्कुल भी झिझक नहीं आती, परिणाम ही नहीं आते। सांप निकल गया, निकालते समय नींव में टुकड़े टुकड़े हो गए, उसको खेद भी नहीं आया, खेद भी नहीं आया। उन्होंने कहा क्या ठीक है, मर गया, करंट से मर गया, हमें खेद भी नहीं है। और जब वो जिंदा था सब उसके साथ रहते थे। तो ऐसी स्थिति मान लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी क्रोधादि भाव आएंगे, हिंसात्मक भाव आएंगे, उन सब का दोषी मैं खुद हूंगा, किसी दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। और ऐसा भाव यदि तुम्हें आ रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, इसको बर्बाद करके रहूंगा, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी हिंसा है।
दोनों तरफ की बर्बादी। मैं बर्बाद होऊंगा लेकिन इसको भी बर्बाद करके रहूंगा। मैं झूठ बोलूंगा और इसको भी झूठ में फंसाऊंगा। मैं भी झूठ बोलूंगा लेकिन दूसरे को उसको भी झूठ में फंसाऊंगा। ये अनंतानुबंधी का साया है। मायाचारी स्वयं मायाचारी करेगा, दूसरों को भी मायाचारी सिखाएगा। लोभी व्यक्ति स्वयं लोभ करेगा, स्वयं परिग्रह का संचय करेगा, स्वयं सब तरह से बटोरेगा और दूसरों से कहेगा वो व्यक्ति बड़ा लोभी है। अरे भाई, लोभी तो तुम खुद हो। वो कैसे लोभी हुआ? वो है वो अपनी अपेक्षा से या तुम्हारी अपेक्षा से? वो अपनी अपेक्षा से तो कह रहा है कि मैं लोभी नहीं हूं, मेरे लिए जरूरत है। तुम्हारी दृष्टि से वह लोभी है। इसलिए अनंतानुबंधी कसाय जब किसी जीव के रूप में आती है तो इस रूप पर आती है मान कसाय। मान कसाय कैसी होती है? अनंतानुबंधी मान पहाड़ के समान, जो कभी झुकता नहीं है, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो कभी पहाड़ झुकेगा नहीं। ऐसे तुम्हारा मन, कभी आप देखना कि कहीं आप सच्चे देव साध गुरु को मानते हुए भी कहीं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो। कितने जीव हैं जो सच्चे देव साध गुरु को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनके प्रति उनकी श्रद्धान भाव नहीं, कहते हाँ सच्चा तो यही है, तो तुम अपना गुरु बना लो। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा गुरु। ये परिणाम आता है। मान आ जाता है कि नहीं, मैं किसी प्रकार से पीछे नहीं हटूंगा। तो मान कसाय का भी एक रूप बनता है। यह मान कसाय जीवन के लिए व्यक्ति को इतना अहंकारी बना देता है कि वो स्वयं के बनाए हुए महल में दब के मर जाता है। अहंकार जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आया है, 8 अंगों के बाद उन्होंने कहा कि इस 8 अंगों को सुरक्षित करना है तो सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन की मलिनता को नष्ट करो। सम्यक दर्शन की जो मलिनता है वह मलिनता ये 8 मद पैदा करते हैं। और 8 मद देखो आप लोग, जाति का मद आ जाता है। मेरी उच्च जाति है, मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, तू तो नीच है, शूद्र है। ये चारित्र मोहिनी कहलवा रहा है। चारित्र मोहिनी कहलवा रहा है। चारित्र मोहिनी कहलवा रहा है कि तू नीच है, तू तुच्छ जाति का है, मैं उच्च जाति है। अपने आप को ब्राह्मण मानना, जैन मानना, क्षत्रिय मानना, दूसरों को हरिजन मानना, शेड्यूल कास्ट मानना और उनके साथ निम्नता का व्यवहार करना, तो आचार्य कहते ये नहीं चलेगा। आपकी जिंदगी में यदि कोई आ रहा है तो उसको आने दो, और आने के बाद वो क्या प्रक्रिया करते उसको समझो। मानी मत, अकड़ मत बताओ मेरी फलानी जाति उच्च है। उच्च जाति में जन्म लेना है, कुल उच्च है। मेरा मालूम है कि मेरा ननिहाल कितना पावरफुल है। मेरी माँ और जो ननिहाल है ये सारे के सारे बहुत उच्च कुलीन हैं। सारी दुनिया में इनकी ख्याति है, सारी दुनिया में ख्याति है। यहां तक ठीक है, चलेगा। अब अनंतानुबंधी वाला क्या करेगा? अपने कुछ कुल का अनुभव करेगा। अनंतानुबंधी कहेगा तू तुच्छ है, तू नीच है, तेरी क्या बकत है, तुझे मैं छूने लायक भी नहीं रखा, तू वहां नीचे। ये अनंतानुबंधी कसाय आती है। ये अनंतानुबंधी मान कहलाता है जब व्यक्ति दूसरे की उपेक्षा करता है। मायाचारी अनंतानुबंधी की मायाचारी है, जो ऐसा जाल बिछाता है कि उसमें स्वयं मर जाता है। बिछाता जाल दूसरे को और उसको मालूम है कि जाल में मुझे एक दिन मरना पड़ेगा। वो कहता मर जाऊंगा लेकिन उसको मार के मरूंगा। मकड़ी का स्वभाव होता है। मकड़ी क्या करती है? जाल बुनती है मक्खियों को, मच्छरों को फंसाने के लिए, और अंत में वही जाल में वह तड़प तड़प करके मर जाती है। जब जब हम दूसरों के साथ मायाचारी करें, छल कपट करें, तो सावधान होना चाहिए, कम से कम अनंतानुबंधी मायाचारी ना हो।
अनंतानुबंधी मायाचार्य में वह सामने वाले को इतना बुरी तरह फंसाता है और उस पर खुशी मनाता है। लोभ, लोभ में भी कम से कम अनंतानुबंधी लोग एन कैन प्रकारण वो वस्तु मुझे चाहिए, चाहे उसे मरना पड़े। जैसे रावण का एक अनंतानुबंधी लोभ था, बहुत बड़ा अनंतानुबंधी लोभ था। उसने कहा सीता मुझे चाहिए, बोले मारे जाओगे, मर जाऊंगा, संकट आ जाएगा, आज सब कुछ करने को तैयार है। पर वस्तु के लिए, पाने के लिए, दूसरे की वस्तु अपने अंडर में करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, और वो सामने वाला तैयार नहीं है। बिना दी हुई वस्तु को आप लेने का प्रयास कर रहे हो, और उसके साथ ऐसी मायाचारी कर रहे हैं कि बेचारा फंस जाएगा। ये अनंतानुबंधी माया है, अनंतानुबंधी मायाचारी सामने वाले को मिटा देगा, बर्बाद कर देगा और स्वयं बर्बाद हो जाएगा। और लोभ में भी ऐसे ही करेगा, सामने वाला मिटे और बर्बाद होवे तो हो जाए, मैं तो ये वस्तु लेके रहूंगा, डाका डालूंगा। डाका डालने वाले बहुत निर्दयी होते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि इसने कितनी मेहनत से धन कमाया है, और यदि मैं लूट ले गया इसकी बद्दुआ क्या होगी, कितना बुरा भाव करेगा। कितनी मेहनत से इसने जोड़ के रखा था, कितनी मेहनत ये दया उसको नहीं आती, परिणाम ही नहीं बनते। उसके परिणाम तो ऐसे बिगड़ जाते हैं कि देखो इस व्यक्ति को भगवान की कृपा से कितना मिल रहा है। नहीं महानुभाव, अपने जीवन में एक नियम ले लो, मैं उस वस्तु को नहीं चाहूंगा जिस वस्तु से दूसरे की बर्बादी हो जाए। रावण की बात कही ना, रावण ने कल्पना की कि मैं सीता को उठा के ले जाऊंगा, तो राम लक्ष्मण की क्या दशा होगी जिनकी ये पत्नी है, रामचंद्र जी कैसे सहन करेंगे। उसने कहा तड़पे तो तड़पने दो, मरे तो मरने दो, मुझे तो चाहिए। ये अनंतानुबंधी कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय कहती है कि नहीं, मरे तो मरने दो, तुम अपना काम सीधा करो। ऐसी परिणति, जब भी किसी वस्तु को लेकर के तुम्हारे मन में ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसे परिणाम बिगड़ने लग जाए कि कैसे भी हो, सारी दुनिया का नाश हो जाए तो हो जाए, मुझे ये वस्तु मिलना चाहिए। सारी दुनिया का नाश करके, कोई कैसा भी कुछ भी हो, सारी दुनिया मिटे तो बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया मरे तो मर जाए, लेकिन मैं इस वस्तु को लेके रहूंगा। रावण ने कभी नहीं सोचा कि मैं विदेही का अपहरण तो कर ले जाऊंगा एक क्षण सुख के लिए, राम इसके बिना जी पाएंगे? राम का जीवन कैसा होगा? देखो कितना बड़ा पापी। सीता रावण की नहीं हो पाई, नहीं बना पाया, और रामचंद्र जी कितने महीनों महीनों तक सीता के वियोग में तड़पते रहे। उसको ये भाव भी नहीं आया, एक बार भी नहीं आया काश मेरी पत्नी यदि अपहरण होता तो क्या होता, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं। ये कहलाता है अनंतानुबंधी लोभ। दुकानदार, व्यापारी लोग, ठगिया लोग कई बार ये सोच नहीं पाते ये गरीब आदमी ने कैसे पैसे जोड़े होंगे। अभी जैसे दवाई के समय हो रहा है ना, कैसे मुश्किल से दवाइयां मिलती हैं, फिर भी लोगों ने स्टोर करके दवाइयां रख ली, स्टोर करके रख लिया, महंगी बेचेंगे। ये है अनंतानुबंधी लोग। ऐसे लोग महानुभाव, जब कोई ऐसी वस्तु तुम्हारे पास है जिससे सामने वाली वस्तु का घर उजड़ने से बच सकता है, सामने वाले की जिंदगी संभल सकती है, एक मां निपुती होने से बच सकती है, एक स्त्री को विधवा होने से बचाया जा सकता है, एक बच्चों को अनाथ होने से बचाया जा सकता है, एकमात्र तुम्हारी दृष्टि से। और तुम्हारे मन में भाव आया नहीं, दुनिया मरे तो मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं,
मुझे तो ये वस्तु चाहिए, ये अनंतानुबंधी लोभ कहलाता है। आपको जब ऐसा भाव आ जाए, सामने वाले का कुछ भी हो, बर्बाद हो तो हो जाए, लेकिन मुझे चाहिए, मैं इस वस्तु को लूंगा, ऐसे लोगों को ऐसी बद्दुआ मिलती है कि वे चोरी करने लायक भी नहीं होते। ऐसे लोगों की ऐसी दशा होती कि उनकी आंखें देखने लायक नहीं रहती, उनके कान सुनने लायक नहीं रहते, मुंह बोलने लायक नहीं रहते, पैर चलने लायक नहीं रहते, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि मैं ऐसा लोभ करूंगा तो सामने वाले की क्या दशा होगी, उसको जिस दिन पता चलेगा तो क्या होगा। इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार के वशीभूत तो नहीं हो। उनके समान तो आपकी दशा नहीं है। उनके समान जल रेखा, पत्थर की रेखा के समान क्रोध बहुत खतरनाक। इतना क्रोध तुमने किया, इतना क्रोध किया, 6 महीने के बाद अंदर अंदर यदि तुमने क्रोध नहीं त्यागा तो यह क्रोध तुम्हें ऐसी गर्त में ले जाएगा जहां कुंद कुंद स्वामी को पढ़ना तो दूर, उनका नाम भी नहीं सुन पाओगे। जब कभी क्रोध आ जाए तो 6 महीने के अंदर गृहस्थ को निपटा लेना चाहिए। और गृहस्थ सब कुछ जान रहा है, सब कुछ पहचान रहा है, लेकिन कष्ट कुछ भी नहीं कर पाता, इधर छटपटाता है। वो जल्दी जल्दी क्रोध आ गया भैया, वो क्षमा मांगने की सोचेगा। 6 महीने के अंदर अंदर हर सम्यक दृष्टि को अपने दर्शन मोहिनी की गिरफ्त से बाहर निकलना है। अनंतानुबंधी की गिरफ्त में मत आना। एक बार जो अनंतानुबंधी कसाई की गिरफ्त में आ गया, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है, छोड़ ही नहीं पाओगे। बस इसकी गिरफ्त से बचे रहना। कुंद कुंद स्वामी सबसे पहले कहते हैं, क्या आपको अनंतानुबंधी क्रोध आता है? क्रोध कौन सी क्वालिटी का है? अनंतानुबंधी मैंने बता दिया, मरने मारने का भाव, स्वयं बर्बाद हो जाए, दूसरे को बर्बाद कर दे। ये कसाएं जो पड़ती हैं, ये सब चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में है। तो तुम चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में हो। अभी चारित्र मोहिनी अनंतानुबंधी में बैठी है। अब यदि चौथे गुण स्थान में यदि व्यक्ति आ जाता है तो इसकी दशा और विचित्र हो जाती है। सब सत्य जानता है, सब जानता है, सब जान रहा है कि पाउच पे लिखा है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य छोड़ नहीं पाता, छोड़ नहीं पा रहा। साहस ही नहीं आ रहा कि मैं छोड़ दूं, परिणाम ही नहीं बना पा रहा है कि मैं छोड़ दूं। छटपटाता है, देखो मैं जहर खा रहा हूं, मैं कैंसर खा रहा हूं, मुझे कैंसर होगा, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, आदत का मर जाऊंगा, छोड़ नहीं पाऊंगा। जैन आचार्य कहते हैं, कुंद कुंद भगवान, जो व्यक्ति सत्य को जानता हुआ भी सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति समय सार को छूने का अधिकारी नहीं। ऐसा व्यक्ति समय सार की अनुभूति करने का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो सत्य को जान रहा है लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करता। उसकी बड़ी विचित्र दशा होती है। क्रोध आता है उसको। कैसा क्रोध आता है? कैसा क्रोध आता है? मिट्टी में रेखा के समान। जैसे किसान हल चलाता है और खेत में रेखा खींच देता है, वो रेखा सालों पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी निमित्त मिलने पर मिट जाती है। अनंतानुबंधी का क्रोध तो कैसा था? पत्थर की रेखा के समान, जो कितनी बरसात डालो उसकी रेखा खिंच गई तो खिंच गई। दूसरी रेखा होती है मिट्टी के समान। मिट्टी में रेखा अपन खींच देंगे, रेखा बन जाएगी, कई दिनों तक बनी रहेगी, लेकिन किसी दिन सदगुरु मिल गए तो रेखा खत्म भी हो जाएगी। उस रेखा को बराबर कर देंगे, थोड़ा सा हल चला करके पुनः उसको बराबर कर देंगे,
लेकिन मिलना चाहिए सदगुरु, सदगुरु की बात मानना चाहिए, लेकिन वो मान नहीं पा रहा। अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय वाला मानना नहीं देता, उस रेखा को मिटने नहीं देता। और मान कैसा होता है? पत्थर के समान। अविरत सम्य दृष्टि का मान होता है, अनंतानुबंधी का मान तथा पहाड़ के समान। और ये मान को कई बार पत्थर के समान कहते हैं, अथवा अस्थि के समान भी कहते हैं। अस्थि होती है हड्डी, टूट सकती है लेकिन झुकेगी नहीं। सम्यक दृष्टि है, कितना भी समझाओ, कुछ करो, वो कहता है टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन ये छोड़ूंगा नहीं, पाप लगेगा, लग जाएगा, लेकिन मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो ये बोलूंगा, जिद कर लेता है। और जान रहा है सत्य। भरत चक्रवर्ती जान रहे थे कि मुझे भाई से युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका विनाश करके रहूंगा। ऐसा ही आप लोगों को जब क्रोध जागता है, क्रोध परिणाम जागते हैं, तो उनके परिणामों के समय पे आपकी क्या स्थिति बन जाती है? मैं जान रहा हूं मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं करूंगा। महान कसाय कैसी होती है? महान कसाय, अनंतानुबंधी कसाय की जो मान था वो तो पहाड़ के समान हो गया। अब ये मान को जो मैंने कहा अस्थि के समान होता है। तीसरा मान जो है श्रावक का, वो दारू के समान, लकड़ी के समान होता है। लकड़ी के समान होता है, जैसे लकड़ी होती है टूट जाए लेकिन पानी में फुलो दें तो झुक भी जाती है। आपका कौन सा मान है? पहाड़ के समान मान है, हड्डी के समान मान है, या लकड़ी के समान मान है? लकड़ी के समान जिनका मान होता है, उनके गुरु के समझाने पर, स्वाध्याय कर लेने पर, बड़ों के द्वारा कह जाने पर वो अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और कहता है आगे आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मेरे से गलती हुई है, मैं इसके पश्चाताप करना चाहता हूं, प्रायश्चित लेना चाहता हूं। क्योंकि उसके मान में जो ऐसी आगे तीसरा वृत्ति कहलाता है, प्रतिमाधारी कहलाता है, दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण करता है, क्षमा मांगता है, सब करता है, क्योंकि उसका जो मान है वो दारू के समान है। दारू बोलते लकड़ी को। जैसे सदगुरु के पास जाएगा, सदगुरु के वचनों के वह भीगेगा और फिर तुम जैसा चाहो वैसा मुड़ा लो। ये कहलाता है देश वृत्ति, प्रतिमाधारी। तीसरा मान, तीसरी मायाचारी है। तीसरे नंबर, पहले नंबर की मायाचारी में कैसी बताया? जैसे बांस की जड़ें होती ना, जड़ें इतनी गुत्थम गुत्था होती हैं कि उसकी मूल जड़ कौन सी है कोई पता नहीं कर पाया आज तक, कोई को पता नहीं। इतनी घनी जड़ें हैं जड़ में। ऐसा गहन मायाचारी कहेगा जैसे आम के पेड़ की, धोके पेड़ की जड़ या किसी के पेड़ की जो जड़ होती है वह जड़ के समान जकड़ के रखता है, उसकी परिणति बन जाती है। 34 नंबर पे आता है दारू के बाद लता। लता के समान क्रोध आएगा, लता के समान, थोड़ी सी हवा चल जाएगी बह जाएगी। अब इन 4 क्रोधों में से आप कौन सा क्रोध करते हैं? 4 मानों में से आप कौन सा मान करते हैं? कौन से मान के अंतर्गत तुम्हें लिया जाए? क्या आपका अहंकार इतना है कि बड़ों के आते ही झुक जाए? लता के समान। जिनका लता के समान महा है वे सबके सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन जैसे ही गुणवान व्यक्ति आ जाएगा तुरंत झुकने को तैयार हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे, तुरंत उनका विधान करेंगे। इसलिए उनको समाचार शब्द से संबोधन किया। मुनिराज जो अपने बराबरी वालों से, अपने बड़ों से समाचार करते हैं, कृति कर्म करते हैं, आप लोगों को समाचार नहीं है।
क्योंकि हमारे लिए तो दो चीजें आ गई, एक तो वर्तमान और एक अतीत, और दोनों मुनि यदि मिल गए तो संयोग से वह मुनि महाराज संजनन कसाय के धारी हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि नहीं मैं ज्यादा नहीं करूंगा, कसाय तो आएगी, परिणाम तो बिगड़ेंगे, लेकिन वो कसाय जो मान है वो लता के समान यूं यूं लहराता रहेगा। दूसरे नंबर के जो मान था वो दारू के समान, लकड़ी के समान जल्दी नहीं हिलेगा, वो उसको पहले फुलोना पड़ेगा, भय दिखाना पड़ेगा, डर दिखाना पड़ेगा, उसके हृदय में उतारना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, तब कहीं वो एक आध बार कहेगा हाँ मैं स्वर्ग चलता हूं। स्वर्ग जाने की सबको पड़ी है, मोक्ष जाने की सबको पड़ी है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए कितना बड़ा बलिदान करना पड़ेगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन वो करता है। मायाचारी मान हो गया, अब मायाचारी पे आइए। अनंतानुबंधी संबंधी मायाचारी कैसी होती है? बांस की जड़ के समान। बांस होता है, उसकी जड़ें देखना ऐसी गुत्थम गुत्था होती है एक में से मिट्टी के बीच, कभी आज तक वो पूरी जड़ कोई निकाल नहीं पाया, कहीं ना कहीं से टूटती है, तोड़ दे। अनंतानुबंधी मायाचारी बांस की जड़ के समान होता है, जैसे बांस की जड़ होती है, छोर पता नहीं चलता। दूसरा व्यक्ति जो है उसकी स्थिति बन जाती है खुरपी के समान। खुरपी कहीं मानो कि लांगिला के समान। गौमूत्र का होती ना, गाय बैल जब चलता है तो लघु शंका करते हुए जाता है, तो ऐस बनाता हुआ जाता है। ऐसी मायाचारी, ऐसा षड्यंत्र करने वाला चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होता है, उसकी मायाचारी होती है। तीसरे की मायाचारी करता है कैसे? खुरपावत। और उन्होंने कहा था कि मिथ्यात से तो जैनी बहुतायत बच जाता है। मिथ्यात नहीं करता, कुगुरु को नहीं मानता, कुदेव को नहीं मानता, कुशास्त्र को नहीं मानता। ऐसे मिथ्या दृष्टि है जैनियों में जो कुदेव को नहीं मानते मर जाएंगे, कुशास्त्र को नहीं मानते मर जाएंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, शास्त्र को मानते हुए ना नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति वह जान जाता है, वह समझता है कि नहीं मेरी जीवन में ऐसी परिणति आएगी और मैं उस समय कैसे संभाल पाऊंगा, और वह अनुभूति की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, तुम चारित्र मोहिनी की गिरफ्त में हो, तुम्हारा संजनन क्रोध तुम्हारे लिए बाधक बन रहा है, उसको भी जीतो। भगवान के प्रति भी राग है तो उसको भी जीतो, नमोकार मंत्र के प्रति भी राग है तो उसको भी जीतो, तब कहीं तुम उस अनुभूति की तरफ जा सकते हो। अन्यथा जो अनुभूतियां अपने जीवन में आ रही हैं, अपने जीवन के संबंध में जितनी परिणति बनती हैं, उन्हें आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान है। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।